हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आप पर झूठे आरोप क्यों लगते हैं, या फिर आप पर लगे झूठे आरोप कब तक हटेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप पर झूठे आरोप क्यों लगते हैं, या फिर आप पर अगर कोई झूठा आरोप लगा हुआ है तो वो आप पर से कब उतरेगा या कब हटेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, आप पर झूठे आरोप क्यों लगते हैं? यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी। आप पर झूठे आरोप बहुत लगते हैं गाइस। आप क्या करते हो ऐसा, मतलब जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर एक बात कहने की कोशिश करूंगी। जैसे आप काम बहुत करते हो, मेहनत बहुत करते हो, ठीक है। या आपके साथ ऐसा होगा कि आप समय से पहले किसी काम को करना ज़्यादा उचित समझते हो, है ना। और होता ये है कि आपकी शायद काम करने की स्पीड भी बहुत अच्छी है, या फिर आप दो तीन काम एक साथ करना पसंद करते हो, या दो तीन काम आपसे हो जाते हैं। उससे क्या होता है ना कि जितने समय में और लोग काम करते हैं ना, उससे कहीं पहले आप कोई काम का निपटारा कर लेते हो या कोई काम कर लेते हो। आपसे काम जल्दी जल्दी बन जाते हैं, है ना। और उसके बाद में आपका जो समय होता है ना, उसे आप थोड़ा अपने पसंद के अनुसार व्यतीत करना पसंद करते हैं। गड़बड़ वही हो जाती है कि आपने इतना काम किया है, इतना सारा काम किया है, लेकिन उसे नज़रअंदाज करके आप जो थोड़ी देर के लिए फ्री बैठे हो ना, या फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल भी चलाने लग जाओगे ना, तो आप पर ही आरोप आएगा कि आप एनी टाइम मोबाइल ही चलाते हो, आप कुछ करते नहीं हो, आपको कोई काम धंधा नहीं है। ये होता है। ये बहुतों के साथ होता है गाइस। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मतलब एग्जैक्ट नजरें है ना उसी टाइम आकर ठहरती है जब इंसान थक हार कर आकर बैठ जाता है, और उसके बाद में अपनी पसंद का कोई काम करने लगता है। तब निगाहें वहीं थमती है कि अरे ये फ्री बैठा है या ये फ्री बैठी है ना। जैसे आप पर ये एग्जाम्पल देने का सेंस क्या था मेरा, कि आप मेहनत बहुत करते हो, आप काम बहुत करते हो, लेकिन इतना काम करने के बाद में भी आपको यश की प्राप्ति नहीं होती ना। मतलब इसके बदले में आपको ये कहा जाता है कि आपने किया ही क्या है। ये वर्ड्स आपने कईयों बार सुने हैं, और स्पेशली अपने करीबी लोगों से, कि आपने किया ही क्या है या करते क्या हो, है ना। या आपकी दिनचर्या क्या है। इस पर सवाल उठते ज्यादा है आप पर, क्योंकि आप सफाई बहुत देते हो। हकीकत ये है कि नहीं, मैं ये नहीं ये कर रही थी, या मैं ये नहीं ये कर रहा था। हम्म। मतलब आप काम करने में जी नहीं चुराते, लेकिन आप पर शायद ये आरोप लगता है कि आप काम नहीं करते या आप आलसी हो, है ना। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इंसान की हेल्थ उसका साथ नहीं देती, लेकिन यहाँ पर इतना तक पता चल रहा है कि अगर आपको फीवर भी हो रखा हो या आपकी तबीयत भी अच्छी ना हो ना, तब भी मतलब तब भी उठकर आप काम करने की कोशिश करते हो। जब तक आपका शरीर ना कह देना कि हाँ अब रेस्ट कर लो, तब तक आप चलते रहोगे, करते रहोगे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। बट वो चीजें जो है ना, नजरअंदाज कर दी जाती है।
और थोड़ा समय जब आप मतलब अपने लिए निकाल लो ना, या कभी लगता है कि अब हो ही नहीं रहा है, तो उसका आरोप आप पर आ जाता है। इसके अलावा आप पर एक आरोप ये भी है कि आप केयरलेस बहुत ज़्यादा हो। आप कोई सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते, आप में लापरवाही बहुत ज़्यादा है। या आपको ना तो खुद की रेस्पेक्ट का ख्याल है, ना और लोगों की रेस्पेक्ट का ख्याल है। मतलब कहीं ना कहीं आप पर जैसे अ, जैसे ये वही बात हो गई कि कोई खुद गलत करे और सामने वाले को बोल दे कि ये सब चीज़ें जो भी हुई है वो आपकी वजह से हुई है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर एक और समझाने की कोशिश करूंगी। आपकी आदत होगी बचत करने की, है ना? तो आप उतना ही खर्च करना पसंद करते हो जितना खर्च करना होता है। बाकी का बचा बचत करना आपको अच्छा लगता है, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को सेव करने के लिए, है ना? कि कभी ज़रूरत पड़े तो किसी और से मांगने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि शायद आपने अपनी लाइफ में यही चीज़ सीखी है कि किसी से ऐसे हेल्प ले लेनी, लेकिन पैसों को लेकर कभी हेल्प नहीं लेनी, है ना? तो शायद आपने ये चीज़ सीखी है और यही चीज़ है, या फिर एक समय आपने अपनी लाइफ में ऐसा देखा जहाँ पर आपको पैसों पैसों की बहुत आवश्यकता थी और वहाँ आपको कहीं हेल्प नहीं मिली। तो उसकी वजह से एक आप में बहुत अच्छी समझ आ गई है कि बचत करके चलना और फ्यूचर को सेव करना, ये हर किसी के लिए बहुत अच्छी एडवाइस है ना? तो आपका ध्यान बचत में रहता है, लेकिन हो सकता है कि आपके आसपास में कुछ लोग ऐसे हैं जो खर्चीले बहुत हैं, जो एक जिद पर आ जाते हैं कि हमें ये खर्चा करना है और आप खर्चा करने नहीं देते, हमारी लाइफ में कंट्रोल करते हो, हमें अपनी इच्छा से जीने नहीं देते, छोटी छोटी बातों के लिए भी आपसे पूछना पड़ता है। तो शायद ये चीज़ें आपको कईयों बार सुननी पड़ी होगी और फिर आप थोड़ा परेशान हो जाते हो और आप कहते हो ये लो, जो खर्च करना है करो, मैं क्या कर सकती हूँ, या मैं जितनी बचत कर सकती हूँ, जितना मैं बचा सकती हूँ उतना ही बचा पाऊंगी ना, लेकिन आप अगर खर्चा करोगे तो फिर उसके आगे मैं नहीं आ सकती या मैं नहीं आ सकता, है ना? और फिर होता क्या है, खर्चा हो जाता है और उसके बाद ब्लेम आप पर आता है कि आपने बचत नहीं की। हुआ ये कितनी बार? मतलब यहाँ पर कोई खुद आईना नहीं देखता, लेकिन आपको आईना दिखाने की कोशिश करता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है पता है? देखो, एक अच्छी थिंक भी है, सच कहूं मैं, कि इसके पीछे जो आप पर जो लोग ये आप पर ब्लेम डालते हैं ना कि आपने बचत नहीं की, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सच्ची बात है गाइस, चाहे उन्होंने कही हो आपको नहीं कही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये ट्रस्ट है कि ये अगर कितना भी खर्चा कर लेंगे ना तब भी आप बचा लोगे। अब देखो, ये बड़ी हैरानगी वाली बात है। मतलब ये आपकी बुद्धि और समझ से थोड़े प्रभावित है, लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं करते, ये आपको शो नहीं करते। शायद इनको ये लगता है कि आप थोड़ा भाव खाने लग जाओगे या इन पर और थोड़ा कंट्रोल करने लग जाओगे। एक थोड़ा सा ना आपके व्यवहार से इनको डर है। बट ये खर्चा खूब करेंगे, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बचाओ, आप बचाओ। कैसे कोई इंसान कर सकता है? मतलब एक कहीं ना कहीं कहता है ना कि इनको प्रबल विश्वास है कि आप संभाल लोगे। अब संभाल इंसान तब सकता है ना जब उसके पास पावर हो, है ना जी? सही बात है। आप पर झूठे आरोप क्या लगते हैं? काफी सारे मसलों को लेकर, कि आप लोगों की हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, आपको लोगों को संभालना नहीं आता, या फिर रिश्तों को निभाना नहीं आता, या आपको ना तो अपनी रेस्पेक्ट का ख्याल है ना औरों की रेस्पेक्ट का ख्याल है। आप समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा करते हो, है ना? या फिर जितनी ज़रूरत होती है उतना अगर बाहर जाकर आओ ना, लेकिन फिर भी आप पर यही आरोप लगता होगा कि आप बेवजह का समय जो है ना अपने घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा लगाते हो। देखो, कभी कभी इंसान का मन होता है, कुछ लोग घूमना बहुत पसंद करते, तभी उनका माइंड फ्रेश होता है ना? तो शायद आपके साथ सिचुएशन यही है कि आप घर में, क्योंकि काम भी मेहनत है आप में, है ना?
करते हो तो फिर आपका मन करता है कि थोड़ा माइंड को फ्रेश किया जाए, कुछ नए चेहरे दिखने को मिले, या फिर थोड़ा बाहर घूम कर आया जाए, है ना। प्रकृति में रहना आपको बहुत पसंद है, तो उसका भी मतलब जैसे माइंड फ्रेश ना हो आपका, है ना, वैसे चीज। आप इमोशनल बहुत हो गाइस। ये जो भी चीजें बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में हो रही है ना, ये आपके इमोशनल होने की वजह से है। क्या क्या करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, है ना। उससे क्या है ना कि आप जो इतने इमोशनल हो ना, वो उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा गाइस। थोड़ा आपका व्यवहार में जो है ना तर्क आने लगेगा, लॉजिक काम में लेना स्टार्ट करोगे आप। आपकी एक खूबी कितनी अच्छी है कि आप किसी काम में इतने पैशनेट हो जाते हो कि ठान लिया कि मुझे ये काम करना है तो करके ही उठते हो। फिर उसके बाद में चाहे दिन हो जाए, रात हो जाए, खाना खाया न खाया, पानी पिया ना पिया, कुछ भी लेना देना नहीं, बस उस काम को कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये अपने लिए भी है और अपनों के लिए भी है, दोनों ही चीजें हैं। और सच बात बताऊं, ऐसे इंसान पर आरोप लगाना बड़ा गलत है, बड़ा गलत है जी। जो किसी के बारे में इतनी निष्ठा से, इतनी श्रद्धा से, इतनी सच्चाई से सोचे, मालिक की ब्लेसिंग तो आप पर है जी। देखो यहाँ पर भी, है ना। तो झूठे आरोप चाहे लगते हैं, लेकिन मालिक समय समय पर उतारते भी हैं आप पर, है ना। और अभी भी कोई झूठा आरोप लगा है तो वो भी हटेगा। उस पर कितनी कोशिशें की है ना आपने, सफाइयां देने की, और जबकि हर बार आपके लिए यही आया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तब आप सफाई मत दो अपने बारे में, है ना। किसी को गलत सोचना है, सोचने दो, समय आने दो, समय खुद आपकी गवाही देगा। और जो समय गवाही देता है ना, वो बड़ी तगड़ी होती है ना। झूठ चाहे सच्चाई को कितना भी चुप करवा ले, है ना, लेकिन सच्चाई जो है ना, वो झूठ का मुखौटा उतार देती है, झूठ की नींवें हिला देती है। ये बात सत्य है, और ये हमेशा यथार्थ रही है गाइस, हमेशा सच हुई है। तो ये आपके साथ भी होगी, और आपके साथ पहले भी हुई है ना, अभी भी होगी। और एक मैं बात कहना चाहूंगी आपको, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप पर से आरोप हटना स्टार्ट भी हो चुके हैं गाइस। अभी तक में कोई न्यूज़ नहीं मिली आपको, या कोई खबर नहीं मिली आपको। लोग आपकी इमेज को लेकर पहले जो सोचा करते थे ना, उससे बिल्कुल विपरीत अभी सोच रहे हैं, मतलब आपके अनुकूल, है ना। देखो पहले परिस्थितियां क्या थी कि आप अपने इमेज को लेकर बड़े कॉन्शियस थे, ठीक है, या फिर बहुत चिंता करते थे कि आपकी इमेज पर कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े, बुरा इफेक्ट ना पड़े। लेकिन परिस्थितियां आपकी लाइफ में ऐसी होती थी कि शायद कुछ आपके अपने करीबी रिश्तेदारों ने, या फिर थोड़े दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, उन्होंने भी आपकी इमेज खराब करने में थोड़ी कसर नहीं छोड़ी। ये सच्ची बात है। और सच कहो ना गाइस, ये हर किसी इंसान की लाइफ में होते हैं, है ना। आजकल के ज़माने में क्या है पता है, कि जो बहुत करीबी हमारे प्राइमरी रिलेशनशिप जो है ना, बस वो अपने होकर रह जाए, वो अपने होकर रह जाए, उनमें किसी तरीके की कहते हैं दगाबाजी या छल कपट ना हो, है ना। वो निस्वार्थ रूप से अपने रिश्तों को संभाले, तो बस उसी में नैया पार हो जाती है ना। लेकिन दूर के रिश्तेदारों के बारे में हम ऐसे थिंक नहीं रख सकते ना। तो इमेज पर आपके बुरा इफेक्ट कईयों बार डाला गया है, कईयों बार आपकी झूठी इमेज को बाहर प्रदर्शित भी किया गया है। लोगों ने तब आपको बहुत गलत समझा गाइस, ये सच्ची बात है। और तब आपको कई बार जब भी आप बाहर गए ना, तब आपको सुनने में आया होगा कि आपके बारे में गलत चर्चाएं बहुत चलती है बाहर। आप उसे संभालते क्यों नहीं, या फिर अपने बारे में लोगों को बताते क्यों नहीं कि आप ऐसे नहीं हो। आपके लिए, आपके साथ एक चीज है कि आप नहीं कहते, आप नहीं कहते, बाहर के लोगों को नहीं कहते। मेरे कहने का मतलब ये है कि बाहर के लोगों को आप अपनी सफाई नहीं देते। आप चुप रहते हो, क्योंकि मतलब एक इसे अच्छा फील नहीं करते आप। आपको बस अपने करीबी लोगों से मतलब है कि वो मुझे गलत ना समझे, और वहां पर अपने सैकड़ों सैकड़ों सफाइयां दी है अपनी, और कोशिश करते रहते हो, जारी रहती है ये कोशिश, है ना। बट बाहर के हाल क्या है अभी पता है, कि बाहर जो लोग आपको गलत समझ रहे थे ना, कुछ हद तक, है ना,
क्योंकि ये सुधार की स्टार्टिंग जो है ना वो आपकी लाइफ में हो गई है। कैसे कि लोग आपको सही समझना शुरू कर चुके हैं, या आपके बारे में कहते हैं ना कि समय जो ऐसा आ रहा है कि वो वक्त जो है खुद आपकी गवाही दे रहा है कि ये इंसान निर्दोष है, ये सच्चे हैं, ये अच्छे हैं, है ना। जैसे कभी कभी कर्म किए हुए होते हैं ना तो वो कभी ना कभी तो फल बनेंगे, पेड़ बनेंगे, है ना। तो वही चीज है कि पहले की मेहनत आपकी जो है ना वो अब रंग लेकर आ रही है, और अब ऐसा रंग लेकर आ रही है कि वो सारी दुनिया देख रही है ना। तो अच्छी इमेज का प्रभाव भी छुपाए नहीं छुप सकता, चाहे कोई कितने भी ढकने की कोशिश कर लेना, वो नहीं होगा गाइस। सूर्य जो है ना वो हमेशा चमकता है, बादल थोड़े टाइम के लिए बीच में आ सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं, है ना। तो अभी अगर आपकी लाइफ में ऐसा ही सिचुएशन चल रही है जहां पर आप बेगुनाह हो, लेकिन घर में बाहर हर एक लोगों के सामने आपकी इमेज पर इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर लोग आपको गलत समझ रहे हैं ना, तो आपको यही कहूंगी कि बिल्कुल चिंता मत करो, और सफाई देने की तो कोशिश बिल्कुल ही मत करना। रहस्यमय तरीके से ना आपकी लाइफ में आपको लेकर कि आप बेगुनाह हो, निर्दोष हो, अच्छे इंसान हो, ये सबके सामने खुद ब खुद आ रहा है। आपको क्या पता कि आपके पीठ के पीछे कुछ लोग आपका सर्टिफिकेट और लोगों को दे रहे हैं। मतलब आप पर निगरानी बहुत सारे लोगों की है गाइस। जैसे कुछ आपकी लाइफ ना बिल्कुल सेलिब्रिटी की जैसे है। कैसे कि बाहर निकलोगे ना तो लोग आपके बारे में आपकी फेस रीडिंग करना, या फिर आपके पहनावे को नोटिस करना, काफ़ी सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं गाइस। काफ़ी सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं और उसके आधार पर आकलन करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। या फिर आपसे बातचीत करके कोई ना कोई बहाने से आपके बारे में जानने की कोशिशें होती है, और आप समेटे हुए रहते हो अपने तक, संग्रहित करके रखते हो अपने तक, और लोगों को नहीं बताते। मतलब आपके थ्रू बातों का बाहर जाना संभव ही नहीं है। तब लोग क्या करते हैं, यही फेस रीडिंग और आपके पहनाव पर नजर करके नोटिस करते हैं कि क्या चल रहा है जी इनकी लाइफ में। मतलब नजर रहती है जी आप पर कि आपकी लाइफ में चलता क्या है। या किसी मुद्दे में आपका कितना हस्तक्षेप है, कितना नहीं है। और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोग जिनको आप जानते हो, जो शायद आपके रिश्तेदार भी नहीं हैं, उन लोगों ने आप ही के घर में आकर आपको गलत ठहराया है, ये भी है। मतलब आपके सामने गलत का साथ देकर आपको गलत बताया गया, ये चीज भी आपने सही है गाइस, सही है ना। बट अच्छी बात यह है कि ब्लेसिंग आप पर है गाइस, है ना, कि आप पर आरोप हटते हैं और ये सुधार के का प्रोसेस जो है ना, ये मैं कह दूं 2022 से फरवरी से आपकी लाइफ में ये सुधार का समय स्टार्ट हुआ है गाइस। और आपकी इमेज पर बहुत असर हो रहा है इसका। यानी ये कह लो कि सूर्य के सामने से बादल जो है ना वो छंट रहे हैं, हट रहे हैं, और क्लियरिटी आ रही है लोगों को। अब लोगों को क्लियरिटी आ रही है। अब देखना, आप बाहर जाओगे ना तो आपको रेस्पेक्ट ही मिलेगी, मान सम्मान ही मिलेगा। और अब आपके व्यवहार में भी बदलाव आएगा कि आप, क्योंकि समझ गए ना आप, समय और परिस्थितियों ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ऐसी सिचुएशन होती है तब लोग कैसा व्यवहार करते हैं, इमेज पर किस तरीके की बात ले जाते हैं। लेकिन अब आपका समय बदला, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कुछ अच्छा होना आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलने लगी, तो चीजें देखो सुधार में, मतलब पलड़ा आपकी तरफ भारी होने लगा तो दुनिया भी आपकी तरफ आने लगी, है ना। बट ये सच्चाई है गाइस कि कुछ लोगों के नजरों से या नजरों पर से पट्टी जो है ना वो हट रही है आपको लेकर, है ना, कि आप निर्दोष हो, बेगुनाह हो। अच्छी चीजें हो रही है गाइस आपकी लाइफ में। और कुछ कार्ड्स देखें। हाँ, पर एक झूठा आरोप ये भी लगता होगा कि आप जलन बहुत करते हो लोगों से, या ईर्ष्या बहुत रहती है आपको, जबकि आपके मन में ऐसा है ही नहीं। आपके मन में ऐसा है ही नहीं। आपका थिंक क्या है कि अगर मेरे नसीब में खुशी मिलना लिखा हुआ है तो वो मिलेगी, वो मुझे किसी से ईर्ष्या करने से कोई मतलब नहीं है, है ना।
फाइटिंग, ट्रैवलिंग, एग्जिस्टेंस, हीलिंग। देखो यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप किसी के दुख को नहीं समझते या आप में बड़ी कठोरता है। अब ये बात किस किस इंसान को कही जाती है या किस इंसान को कही जा रही है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जो इमोशंस में इतना बह जाता है कि उनको ये कहा जाता है कि थोड़ा इमोशंस को आपको कंट्रोल में करना चाहिए। अब उसी इंसान को ये कहा जा रहा है कि आप इतने कठोर हो कि आपको किसी का दुख जो है, तकलीफ जो है वो समझ में नहीं आती। या आपके लिए किसी और की खुशी जो है देखी नहीं जाती। ये शब्द भी आपको सुनने पड़े होंगे, है ना। मतलब शब्द जो कड़वे हैं ना वो आपने बहुत सुने हैं, बहुत सुने हैं। मतलब आपके दिल दुखाने में कई लोगों ने कसर नहीं छोड़ी गाइस, ये बात पक्की है। आपके दिमाग को ना हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। हीलिंग की क्यों ज़रूरत है? समय के साथ साथ जो है ना, मतलब निर्दोष इंसान को कई सारे आरोपों को झेलना पड़ा। वो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं कि ये चीज, इसका एंडिंग कब तक होगा, इसका एंडिंग कब होगी, है ना। सेलिब्रेशन हीलिंग होगी इसकी। और जो भी आरोप लगा हुआ है ना आप पर, या अभी भी आप पर कोई आरोप लगा हुआ है ना, किसी ने लगाया है, ये देखो यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है। और आप अटके हुए हो वहां पर, ये देखो आप अटके हुए हो कि किसी ने आप पर झूठा आरोप लगाया है या झूठा आरोप लगाकर आपसे कोई बहुत बड़ी चीज जो है छीनने की कोशिश की है। उससे आप कैसे बचोगे, या उस मामले में आपके साथ जस्टिस कैसे होगा, फिर से आपकी हीलिंग कैसे होगी, या होगी भी या नहीं होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए 1, 2 और 3 कार्ड आए हैं। और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही स्टार का कार्ड आना ये बताता है कि आप पर कोई भी आरोप लगा हुआ है झूठा, है ना, वो आरोप आप पर से हटेगा, आप सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। क्योंकि हीलिंग होगी इस मामले को लेकर कि जो सच है वो सबके सामने आएगा। और झूठ है उसका भी पर्दाफाश होगा। कुछ लोगों का हो सकता है कि मुखौटा उतरता हुआ नजर आ रहा है गाइस, है ना, जो आपकी तकलीफ का कारण बने, आपकी परेशानी का कारण बने, या आपके काम में रोड़ा डालने का कारण बने, या आपके सुख में बाधा डालने की कोशिश की ना, ऐसे लोग सबके सामने आने वाले हैं। या फिर ऐसे लोगों को आप अपनी मेहनत से सबके सामने लेकर आओगे। इसमें कहते हैं ना, आगे आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसा ना एक फाइटर की तरह ये युद्ध में लड़े हुए हो, युद्ध में खड़े हो कि मुझे मेरा सत्य बताना है कि मैं झूठा नहीं हूँ, झूठी नहीं हूँ, या फिर मुझ पर ये आरोप क्यों लगाया। शायद इस पर आपसे एक चीज सहन नहीं हो रही है कि मुझ पर इस तरीके का आरोप क्यों लगा है। बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन आपने अपने लिए लिया है, ये फर्स्ट टाइम है शायद आपका, और उसमें खुद आगे बढ़ रहे हो अपनी हीलिंग करने के लिए। तो इसमें आप खुद को बेगुनाह साबित करते हुए नजर आ रहे हो। मतलब अपनी ही मेहनत से, अपने ही प्रयास से आप खुद को बेगुनाह साबित कर रहे हो। और आपने जब अपने लिए कदम उठाना शुरू किया है ना गाइस, तभी देख लो नियति ने भी आपका साथ देने की कोशिश की है। यूनिवर्स आपके साथ है और वो आपके पीठ के पीछे है ना। सच कहूं, चीजों में सुधार होना स्टार्ट हो चुका है। देखना धीरे धीरे कितना आपके सामने आता है। हीलिंग तभी होती है ना जब चीजों में सुधार आए, परेशानियां खत्म हो। सेलिब्रेशन तभी आता है ना। और आप पर कोई भी आरोप लगा हुआ है ना, वो हटेगा। आपको ड्रीम में इसके संकेत दिए जाते हैं। कोई जीत की संकेत जो है ना, वो आपको दिया जाता है। आपको समझाया जाता है कि आप सही रास्ते पर हो। आपको दूसरों की बातों पर इतना, कहते ना, अपने पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। या आप जिस रास्ते पर चल रहे हो चुपचाप वैसे चलते चलो। आपकी हीलिंग समय के साथ साथ हो जाएगी। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ जाएगा।
मतलब कंफर्मेशन आपको बहुतों मिली है कि आपने जो राह चुनी है या आपने जो एक्शन लिया है ना, वहां पर आप कितने सही हो, है ना। ये आपका भी दिल जानता है और आपको कई सारे संकेत भी इसके मिल चुके हैं ना। फिर स्ट्रेस किस बात का। ड्रीम में भी आपको बताया जाता है, कोई ड्रीम में आपको दिखते हैं, कोई दिखते हैं मतलब या तो आप जिनको मानते हो ना उनकी छवि दिखती है आपको, या कोई मूर्ति हो सकती है या कोई मंदिर हो सकता है आपको दिखता है, जो आपको पॉजिटिविटी दे या फिर आपको ये बताए कि आप सही हो, है ना। और जो भी आप पर आरोप लगे हैं वो एक समय के बाद में आपसे हट जाएंगे, ठीक है। या अगर लीगल इशू भी है आप पर या कोई केस चल रहा है तो उस केस में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इंतजार कर रहे हो, है ना, कि पैसे इतने वेस्ट कर दिए, इतनी सारी कोशिशें कर ली, लेकिन कहते हैं ना कि डेट आगे निकल जाना, डिले हो जाना, जस्टिस का डिले होना, उसमें हीलिंग नहीं मिलना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि उसमें हीलिंग मिलेगी आपको, जस्टिस होगा आपके साथ, है ना। स्लोइंग डाउन, कुछ लोगों की हेल्प और वक्त का सपोर्ट जो है ना, ये आपको बहुत मिल रहा है गाइस। मतलब धीरे धीरे करके देखना, आपकी इमेज को लेकर अच्छी चर्चाएं लोगों में होगी, है ना। और आपको इस बात का भय नहीं रहने वाला गाइस आने वाले समय में। मतलब आपको रेस्पेक्ट कह सकते हैं। यहाँ पर देखो, द स्टार का कार्ड मुझे यही बताता है कि आपको रेस्पेक्ट बहुत मिलने वाली है, बहुत रेस्पेक्ट मिलने वाली है, क्योंकि लोग आपकी इमेज है ना एक फाइटर की तरह मानेंगे कि आपने अपनी लाइफ में जो भी परिस्थितियां बनी ना, उस परिस्थितियों में किस तरीके से एक फाइटर की तरह एक मतलब एक जंग को जीतने में अपना जी जान झोंक दिया, है ना। लोगों की परवाह ना करते हुए आप अपने पाथ पर आगे बढ़ते गए, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते गए, है ना। कुछ चीजें ऐसी है, देखो आपकी लाइफ में एक वो कहानी मैंने सुनाई थी ना मेंढक वाली, वो बड़ी साक्षात कर रही है। वो बड़ी कहते हैं ना यहाँ पर सिद्ध साबित हो रही है कि मेंढक जो होते हैं ना वो कंपटीशन लगाते हैं एक खंबे पर चढ़ने के लिए। सारे मेंढक क्या करते हैं कि जैसे चढ़ने की कोशिश करते हैं, एक एक करके चढ़ने की कोशिश कर, तो दूसरे मेंढक उनको उनका मनोबल गिराकर, चिल्ला चिल्ला कर उनका मनोबल गिराकर उनको गिरा देते हैं। लेकिन आपके साथ कैसा हुआ कि आपने और लोगों की बातों को अपने पर प्रभावित नहीं होने दिया और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए ना, तो आपने वो सफलता की सीढ़ी चढ़ ली है ना। यानी आप अपनी लाइफ में कुछ तो अच्छा कर ही रहे हो, या कुछ अपने लाइफ में अच्छा करने के बारे में आपने प्लानिंग कर ली है ना। या समय ही आपका ऐसा बन गया है, इतना अच्छा आ रहा है कि आप कहता ना कि झुंड पहले जो यहाँ था ना, अब वो घूमकर यहाँ आ रहा है। क्योंकि कहता है ना मेरा भी समय आएगा। हाँ जी, वो आपका समय आ रहा है जहां आपको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर आपको सच्चाई साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ये वही बात है, वक्त अपनी गवाही खुद देता है ना। तो ये अच्छी चीज आपके साथ हो रही है, फाइटर बन रहे हो ना। तो ये देखो, मतलब कहते हैं ना कि युद्ध के मैदान में खड़े हो तो क्या पता किस्मत साथ दे जाए, जीत जाओ, है ना। यहाँ पर फाइट कर रहे हो और यहाँ पर सेलिब्रेशन, जीत गए, जीत गए और इसके साके सपनों में दिए जा रहे हैं, पर बंदा समझ नहीं रहा है। उनको हील किया जा रहा है, उनको एक रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए साहस दिया जा रहा है कि आप इस रास्ते पर चल सकते हो, है ना। आरोप तो देखो आते हैं जाते हैं, पर इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ ने आपको ये समझाया है ना। और जब तक आपने अपनी लाइफ में इन चीज़ों का प्रभाव अपने पर नहीं पड़ने दिया ना, तब तक आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए। और एक बात कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि आप सोशल कम हो, है ना, पर इस बात को लेकर अगर आपको कभी ताने भी सुनने पड़े ना कि आप लोगों से इतना मेलजोल नहीं रखते या किसी के यहाँ आना जाना आपका बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत बढ़िया रहा आपके लिए। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर आपका बाहरी लोगों से मेल जोल बहुत ज़्यादा होता ना, तो आप मतलब मेंटली बहुत स्ट्रेस में रहते हैं गाइस। क्योंकि बाहर जो चर्चाएं आपके विरुद्ध फैली हुई है ना, तो उनको सुन सुनकर कह सकते हैं कि आपका मनोबल टूट सकता था। तो प्रकृति ने, यूनिवर्स ने
आपके मनोबल को बनाए रखने के लिए खुद परिस्थितियां ऐसी बना दी कि जहां पर आप इतने सोशल ना रहो। और अगर आपको इस बात की शिकायत रही ना कि ये आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, लोगों का तो इतना आना जाना रहता है या उनके मेल मिलाप बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपके इतने कम क्यों, या आपसे लोगों का संपर्क कम क्यों बनता है, रेपो क्यों नहीं बनता, उसका रीज़न यही है गाइस कि आपको शांति में रखा जाए, सुकून में रखा जाए। क्योंकि जैसा लोग बाहर जो है ना गॉसिप कर लेते हैं, बहसबाजी कर लेता है ना, वैसी आपकी पर्सनैलिटी है ही नहीं। कर सकते हो क्या बहसबाजी किसी से, या प्रमाण दे सकते हो? नहीं ना, शौक ही नहीं है। तो जैसा बंदा है वैसे ही परिस्थितियां बनेगी ना, बनी। अब ये शिकायत नहीं करना कि ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा समय अच्छा और आने दो, समय तो अच्छा चल ही रहा है, और समय अच्छा आने दो और थोड़ा हील होने दो। फिर देखो अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंट्री हो रही है अच्छे लोगों की, है ना। वो आपको अप्रिशिएशन ही देंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर द वर्ल्ड का सॉरी वी आर द वर्ल्ड, यानी आपका सपोर्ट सिस्टम बन रहा है इस नए रास्ते पर। इस आगे के समय में आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। और शायद ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इतने अच्छे आए आपकी लाइफ में कि आपको एक बार थोड़ा उन पर ट्रस्ट इशू हो कि इतने भी अच्छे लोग नहीं होते हैं दुनिया में, है ना। पर ये लोग वाकई में अच्छे होंगे। अब जैसे वही बात कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है ना। तो अच्छे लोग आएंगे लेकिन आप उन पर डाउट करोगे। पहले बुरे लोगों पर डाउट नहीं किया, लेकिन अब अच्छे लोगों पर डाउट करोगे आप। बट कोई ना, ये आपकी समझ है, आपकी समझदारी है, क्योंकि लाइफ ने सबक दिए हैं आपको, बड़े छोटे दिए नहीं हैं। तो उन सबक को भी काम में लेना ज़रूरी है। पर एक बार किसी को मौका देना चाहिए, है ना, प्रूफ करने के लिए कि वो सच्चे हैं, वो नेक है ना। हाँ, सचेत रहकर चलने की आदत है तो अच्छी बात है, बट ब्लेम नहीं लगाना किसी पर, है ना। क्योंकि लोग आपके हित में काम करेंगे, देखना, ठीक है, आपके सपोर्ट में काम करेंगे, क्योंकि उनको भी सपोर्ट मिलेगा। बात यही है जी, दोनों तरफ से ताली बज रही है ना, कि उनकी वजह से आपको हेल्प मिल रही है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और आपकी वजह से उनको भी हेल्प मिल रही है। यहाँ तो कोई साझेदारी में काम हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है। आरोप आप पर लगे हुए हैं ना गाइस, वो मिटना स्टार्ट हो चुके हैं, हटना स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी भी आपकी लाइफ में कुछ आरोप लगे हुए हैं, तो थोड़ा आप समय पर ट्रस्ट रखो। हीलिंग होना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है। और आपने जो साहस दिखाया है या आपने जो अच्छे कर्म किए हैं ना, वो लौट कर आपकी तरफ आ रहे हैं। और आपको कुछ भी शब्द काम में लिए बगैर आप कितने सच्चे हो, कितने अच्छे हो, कितने नेक हो, या फिर आप कितने बेगुनाह हो, ये सबके सामने आने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर लीगल इशू भी है तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है, वहां पर भी आपकी हीलिंग हो रही है और आप सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना। या अगर फैमिली के मामलों में अगर कोई आपको गलत समझ रहा है तो वहां पर भी उनकी गलतफहमी दूर होगी और आप निर्दोष और बेगुनाह साबित हो जाओगे। अभी आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको अपनी सफाई किसी को भी साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या आपको अपने बारे में किसी को भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय ने खुद ठान लिया है आपके बारे में, आपकी सच्चाई के बारे में प्रमाण देने के लिए, है ना। और कुछ डाइस लेकर देखते हैं क्या आता है डाइस में। आपके साथ पक्षपात बहुत हुआ है गाइस, शायद बचपन से, है ना, कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हर एक बात पर आपके साथ पक्षपात बहुत हुआ है। और अगर आपने उसके बारे में आवाज भी उठाने की कोशिश की है तो आप पर ये ब्लेम या ये आरोप दिया गया, आप पलटवार बहुत ज्यादा हो या पलटकर जवाब बहुत ज्यादा देते हो, है ना। तो ये उठकर मतलब आपके ऊपर ये ब्लेम आया, है ना। तो एक ये है, इससे भी देखो कब तक अब क्या पक्षपात होगा आपके साथ। अब जब आप खुद पावर में आ रहे हो तो अब क्या पक्षपात होगा आपके साथ, आपको खुद को हेल्प मिल रही है, यूनिवर्स की भी हेल्प मिल रही है ना। तो इस चीज से बाहर आ जाना गाइस, ये चीज अब आप पर इफेक्ट नहीं डालने वाली, है ना। आइस रहती है आप पर, जैसा पहले बताया ना, पहले भी मतलब आपके बारे में जानकारियां लेने की बहुत कोशिशें रहती है।
जैसा कह रही हूँ ना, यहाँ पर स्टार का कार्ड आया कि थोड़ी बहुत सेलिब्रिटी की जैसी लाइफ आप जीते हो। मैं सच्ची कहूँगी, क्योंकि अगर लोगों को किसी के बारे में इतनी जानकारी लेने का शौक है तो फिर वो सेलिब्रिटी ही हुए। यही मानकर चलो, यही मानकर चलो, अपने आप को सेलिब्रिटी मानो, तभी लोग आपके बारे में जानकारी लेने के लिए उत्सुक रहते हैं, है ना। तो ये एनर्जी बैलेंस में रखो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की कोशिश मत करो, और तर्क भी काम में लो, है ना, क्योंकि लोग वैसे भी इमोशनल आपको समझते नहीं हैं। तो थोड़ा तर्क काम में लेने की कोशिश करो, अपने पाथ पर चल पड़े हो गाइस। कहते हैं ना कि गाड़ी स्टार्ट कर ली है ना। और कुछ आरोप खुद ब खुद हट भी रहे हैं, और कुछ देखना समय के साथ साथ सारी जो भी परेशानियां वो भी खत्म होगी, और आपकी इमेज को साफ सुथरा कर दिया जाएगा गाइस। सच में लोगों का नजरिया जो है ना वो आपके प्रति बदलने वाला है, अच्छी सोच आपके प्रति रखी जाएगी, है ना। आपकी पर्सनैलिटी को भी लेकर काफी बदलाव आएंगे गाइस। या फिर कोई इंसान ऐसे हैं आपके आसपास में जिनको हेयर कटिंग करवाने का या अलग अलग स्टाइल की हेयर कटिंग करवाने का उनको बहुत शौक है। ये थोड़े ऐसे हैं जो आप पर नज़र भी रखते हैं, और आप पर आपके साथ पक्षपात भी करते हैं, या फिर आपके बारे में थोड़ी बातें गलत बाहर करते हैं, है ना। इनसे थोड़ा सावधान रहना। आपकी लाइफ में रोशनी आ रही है क्योंकि हीलिंग हो रही है ना। रोशनी किस बात से आ रही है कि एक अंधेरे वाली जो छाप लगी हुई थी ना वो हट रही है, रोशनी आ रही है। यानी सूर्य का प्रबल होना क्या है, मान सम्मान का बढ़ना, रेस्पेक्ट का बढ़ना, या खोया हुआ रेस्पेक्ट वापस मिलना, है ना। तो वो चीज, वो रोशनी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। प्रेयर बहुत की है आपने कि अब मेरी लाइफ में अच्छा हो जाए, मेरे साथ जस्टिस हो, लोग मुझे गलत समझना बंद कर दे, मुझ पर आरोप लगाना बंद कर दे, मेरी प्रोटेक्शन करो मालिक। तो ये प्रोटेक्शन हो रही है जी आपकी, है ना। मतलब देर से ही सही, लेकिन आपकी मुराद को जो ना सुन लिया गया है। देखो यहाँ पर हमने बात की थी मान सम्मान की, सम्मान आपको आपका मान सम्मान दिया जाएगा। यूनिवर्स ने पहले से इसकी व्यवस्था कर रखी है। ये इच्छा आपकी है ना, ये एग्जिस्ट करती है कि आप पर से आरोप हटे, है ना। तो ये खुशी आपको मिलेगी गाइस, है ना। चिंता नहीं करना, जीवन की सारी खुशियां मिलेगी, चाहे कितनी भी जकड़ी अकड़ी हुई हो, या लोगों ने कितना भी आपके सुख में बाधा डालने की कोशिश की है, लेकिन वो मिलकर ही रहेगी आपको, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो, है ना। आपके मान सम्मान पर कभी कोई आंच नहीं आएगी, आपकी लाज जो है ना हमेशा बचाई जाएगी, जो पहले भी बचाई गई थी ना। तो खुश रहो और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, क्योंकि आपकी लाइफ में सुधार का समय स्टार्ट हो चुका है, और धीरे धीरे करके परिस्थितियां अच्छी हो रही है आपकी लाइफ में, और आपको हेल्प और सपोर्ट भी मिल रहा है ना। पीठ के पीछे आपके अच्छी बातें भी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ट्रस्ट रखो, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है वो मेरी लाइफ में फलीभूत हो, और मुझ पर जो भी आरोप लगे हुए हैं या जो भी लगते हैं आरोप बार बार, उससे मुझे आज़ाद करो, उससे मुझे फ्री करो, ताकि बार बार मुझे ये मानसिक प्रताड़ना ना भोगनी पड़े, और मेरी इमेज हमेशा साफ सुथरी रहे, और मेरा मान सम्मान मुझे वापस मिले। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।